ओके। हाँ जी, गुड इवनिंग। स्वागत है भाई आप सभी का। आज 2 मिनट लेट हो गए हम लोग। गुड इवनिंग, आ जाइए सब लोग जल्दी से। क्या हालचाल है? जल्दी से अपने हालचाल बता दो, कैसे हो, कैसा रहा संडे, और इसके बाद फिर बढ़िया धुआंधार शुरुआत करते हैं, है ना। आज के क्वेश्चंस, एक होमवर्क दिया था, पहले होमवर्क वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे हम बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, उसको बहुत आसान तरीके से आज हम बनाना सीखेंगे। ओके, सुपर। ओके, कैसा लग रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस बन रहा है सभी से अच्छे से? ठीक है भाई, बढ़िया है सब लोग। ओके, अच्छा गोविंद, बिल्कुल सही आंसर है। होमवर्क वाला क्वेश्चन कितने लोगों से सॉल्व हो गया? ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, ये कितने लोगों से सॉल्व हो गया है, ये बताओ जरा। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं फिर आज की क्लास की, है ना। फटाफट इसको हम देखते हैं, क्योंकि आज हमें बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करना है, सिंपल तरीके से उनकी ट्रिक देखनी है। सो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपको मैंने दिया था, एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुओं को 5 रुपए प्रति वस्तु की दर से खरीदा, उतनी ही वस्तुओं को 4 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेचा, दोनों को मिलाया 2 रुपए में 9 की दर से बेचा। इस सौदे में उसे 3 रुपए की हानि हुई, तो उसने कुल कितनी वस्तुएं खरीदी थी? ठीक है, इसका एकदम सिंपल सटीक तरीका मैं आपको बताता हूं, कभी भी आप ऐसे क्वेश्चन में गलती नहीं करोगे। और ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन एसएससी मेंस लेवल का है ना। हालांकि जब मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता दूंगा तो आपको बहुत ही आसान लगेगा, पर ऐसे क्वेश्चंस मेंस लेवल में आते हैं, और वो पीओ का भी हो सकता है, बैंक का भी हो सकता है, मतलब एसएससी का भी हो सकता है। देखिए, 5 वस्तु प्रति रुपए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 1 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदी होंगी? 5। फिर 4 वस्तु प्रति रुपए, मतलब क्या हुआ? 1 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदी होंगी? 4। सभी को मिलाया और मिलाकर 2 रुपए में 9 वस्तुओं की दर पर बेचा। मैंने लास्ट टाइम आपसे कहा था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनकी क्वांटिटी को बराबर करते हैं, क्योंकि दोनों जगह उसने समान वस्तुएं खरीदी हैं, है ना। तो इधर 5 है, तो इसको मल्टीप्लाई हम 4 से करेंगे और इसको मल्टीप्लाई 5 से करेंगे। 4 का मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो ये बन जाएगा आपका 4 रुपए में कितना? 20, राइट। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा? 5 रुपए में 20। तो आपकी क्वांटिटी सेम हो गई, और इनको अगर आपने टोटल किया तो टोटल आपको पता चल गया 9 रुपए में कितनी? 40। अब कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अब मुझे यह देखना है कि इन्हें मिलाकर कितने रुपए में बेचा। देखो यहां तक आप समझना, है ना, ये एक पार्ट हो गया। इसके आगे अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मैं अलग से समझाता हूं आपको। देखो, हमने 9 रुपए में 40 वस्तुएं खरीदी, लेकिन बेची किस भाव से? तो हमने बेची है 2 रुपए में कितनी? 9। अगर मुझे प्रॉफिट या लॉस निकालना होता, अगर सिर्फ इतना निकालना होता कि यहां कितना % का लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके आराम से इस क्वेश्चन का आंसर ला सकते थे। लेकिन अब क्या होगा? यहां पे दिक्कत क्या है? यहां पे दिक्कत है ये 3 रुपए का, यहां पे क्या होता है? 3 रुपए का यहां पे लॉस होता है। अब इस 3 रुपए के लॉस को हम कैसे एडजस्ट करेंगे, उस बात को ध्यान से समझना। तो मुझे यहां पे पता है क्या करना पड़ेगा, मुझे यहां पे अगेन क्वांटिटी इक्वल करना पड़ेगी, फिर से क्वांटिटी बराबर करना पड़ेगी। क्यों करना पड़ेगा वो भी आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा। आप एक छोटा सा काम कीजिए, नीचे 9 है ना, तो इसमें 9 का मल्टीप्लाई कीजिए, ऊपर 40 है तो इसमें आप 40 का मल्टीप्लाई कीजिए। सो 9 इंटू 9 क्या बन जाएगा? 81 रुपए, और ये क्या हो जाएगा? 9 इंटू 4 360। 40 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 80 रुपीज, और अगर आपने इधर मल्टीप्लाई करा तो 40 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 360। अब ध्यान से समझना, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है, मुझे एक बात बताइए कि आपने 360 वस्तुएं खरीदी और 360 वस्तुएं ही बेची। 360 वस्तुएं खरीदकर अगर 360 वस्तुएं बेचोगे तो 81 की चीज 80 में जाएगी, मतलब 360 वस्तुओं पर आपको 1 रुपए का नुकसान होता है, जबकि क्वेश्चन में नुकसान कितने रुपए का है? क्वेश्चन में नुकसान 3 रुपए का है। तो अगर 3 रुपए का लॉस चाहिए तो इसका भी 3 गुना करना पड़ेगा, मतलब 1080 वस्तुएं अगर बेचोगे
तब जाके 3 रुपए का नुकसान होगा। तो आपका करेक्ट आंसर आएगा ए, 1080। समझ पाए? थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है, पर आपको थोड़ा सा समझने पे मेहनत करनी पड़ेगी। इतना जो मैंने आपको बताया ये कुछ भी आपके लिए नया नहीं था, ये हमने लास्ट क्लास में सीखा ही था। ठीक है, ये हमने कैसे किया, ये लास्ट क्लास में मैंने आपको सिखाया था। अब हम इससे भी आगे बढ़ गए कि 9 रुपए में 40 चीजें आपने खरीदी, ये खरीदने वाला केस है, बाय वाला केस है, और ये कौन सा केस है, ये बेचने वाला केस है। हम यहां पर वापस से क्वांटिटी इक्वल करेंगे ताकि हमें यह पता चले कि एक सर्टेन क्वांटिटी जो भी आए, मुझे यह पता चल गया कि 360 वस्तुओं को अगर खरीदोगे बेचोगे ना तो 1 रुपए का नुकसान होगा। 360 वस्तुओं पर अगर 1 रुपए का नुकसान होगा तो प्रश्न में तो 3 रुपए का नुकसान हुआ है, तो इसका 3 गुना करेंगे, तो इसका 3 गुना हुआ, मतलब 3 रुपए का नुकसान कितनी वस्तुओं पे होगा, 1080 वस्तुओं पे, है ना। 360 आर्टिकल्स पे 1 रुपए का नुकसान, तो 3 रुपए का नुकसान कब होगा, जब इसका 3 गुना होगा, मतलब कितनी वस्तुओं पे नुकसान होगा, 1080 वस्तुओं पे नुकसान होगा। जल्दी से मुझे बताएं कितने लोगों को समझ में आ गया है, अच्छे से समझ में आया या नहीं आया। थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन है, बाकी आपको समझ में आया होगा, ये मुझे बताएं। क्लियर है सभी को? ओके है, राइट। और कई लोगों के मैं कमेंट देख रहा था, उन लोगों ने आंसर भी ले आए थे। ठीक है, बुक्स में आप देखोगे, बुक्स में तो पहली बात देखना ही मत ये वाला क्वेश्चन, आप परेशान हो जाओगे, इतना लॉन्ग मेथड दिया होगा आपको बिल्कुल भी, और वही चीजें देख के तो आपका मैथ्स पे से भरोसा उठ जाता है। तभी तो आप बोलते हो मैथ्स बहुत बेकार सब्जेक्ट है। मैथ्स बेकार नहीं है, मेथड अगर सही मिलेगी तो मैथ्स अच्छा लगेगा, मेथड अगर गड़बड़ मिलेगी तो मैथ्स बुरा लगेगा। ठीक है, और आपको पता ही है कि अगर डेली आपको अच्छे से समझना है, रोज शाम को 6 बजे क्लास चल रही है, अगर आप डॉट 6 o'clock पे रोज नियम से आ जाओगे, कभी रिपीट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिपीट आप तभी लिखोगे जब लेट आओगे या पुरानी क्लासेस आपने देखी हुई नहीं होगी तो। ओके, चलो, तो इसको बाकी लोग रिपीट करके देखना। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, और ये वाला क्वेश्चन तो आपको करने आता ही होगा, पर मैं आपको इसमें भी कई सारा हाई लेवल का और इसमें अच्छी अच्छी चीजें बताऊंगा। रिपीट करना है, एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं, एक बार और समझा देता हूं, देख लो जल्दी से। ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले क्वांटिटी इक्वल करते हैं, मात्रा बराबर करते हैं। तो आपको कहा गया था एक जगह से आपने खरीदा 1 रुपए में 5, एक जगह से 1 रुपए में 4, तो आपने पहले क्वांटिटी बराबर करी। 4 रुपए में 20, 5 रुपए में 20, मतलब ओवरऑल आपने कितने में खरीदा, 9 रुपए में 40। 9 रुपए में 40 खरीद के 2 रुपए में 9 बेचा। यहां पे प्रॉब्लम है ये 3 रुपए, 3 रुपए का यहां पे नुकसान हुआ है ना। तो अब हम यहां पर ऐसा करें कि हम ये पता लगाएं कि यहां पे नुकसान रुपए में कितने का हो रहा है। तो ऐसे केस में दोबारा से क्वांटिटी इक्वल कर लो। तो 360 वस्तुओं को 81 में खरीदा, इतनी वस्तुओं को 80 में बेचा। अगर 360 वस्तुएं होंगी तो 1 रुपए का नुकसान होगा, लेकिन क्वेश्चन में नुकसान कितने रुपए का हुआ है, 3 रुपए का नुकसान हुआ है, मतलब आपको 3 गुना करना पड़ेगा। 1 रुपए पर मतलब 360 वस्तुओं पर 1 का नुकसान होता है, तो 3 रुपए बनाने के लिए मुझे दोनों का क्या करना पड़ेगा, 3 गुना करना पड़ेगा। इसका 3 गुना करेंगे तो क्या आएगा, 1080। तो 1080 वस्तुओं पे 3 रुपए का नुकसान होगा। चलो ठीक है जी, ओके। इस क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं और इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं कि इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है। जो लोग नए हैं या जिन्होंने पुरानी क्लासेस नहीं देखी है, मैंने आपको बताया है कि कभी भी क्वेश्चन अगर रुपए में है तो आपका बेस हमेशा क्या होना चाहिए, आपका बेस हमेशा कॉस्ट प्राइस होना चाहिए। लेकिन अगर क्वेश्चन कभी क्वांटिटी में है तो आपका बेस हमेशा वो होगा जो आपने बेचा, जो आपने सेल किया। ठीक है, जो बेचा है। अब ये रूल से हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ये जो नए लोग हैं उन्हें नहीं पता होगा, बाकी को तो पता होगा। ये जो बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, बहुत आसान है अगर भाषा को सही तरीके से पढ़ना आपने सीख लिया तो आइए देखिए इधर कैसे करेंगे। आपसे बोला है कि भाई एक दुकानदार 1 किलो के बाट की जगह, जो 1 किलो का उसके पास जो वे है, उसकी जगह वो यूज करता है 800 ग्राम। देखो, आप लेने गए 1 किलो शक्कर, उसने कहा कि 1 किलो शक्कर है, पर उसके पास जो बाट रखा हुआ था
वो 1 किलो लिखा भी था, पर वास्तव में उसका वजन कितना था? 800 ग्राम। आपको कैसे पता चलेगा? लिखा तो 1 किलो है, पर वो नकली बाट है, वो 800 ग्राम का बाट है, तो उसने आपको कम क्वांटिटी दी। तो आप सीधा सीधा देख सकते हो, आपको पता है कि 1 किलो का मतलब होता है 1000 ग्राम। 1000 ग्राम आप लेने गए थे, उसने आपको दिया 800 ग्राम, तो मुझे बताओ उसने कितने ग्राम की चोरी करी? उसने चोरी करी यहां पे 200 ग्राम की। ठीक है, कितने ग्राम की चोरी करी? 200 ग्राम की चोरी करी। क्योंकि क्वेश्चन क्वांटिटी में है, क्योंकि प्रश्न मात्रा में है, तो मात्रा में आपका बेस ऑलवेज क्या होना चाहिए? जो आपने बेचा। तो उसने 1000 ग्राम दिया कि 800 ग्राम दिया? आप कहोगे उसने 800 ग्राम दिया, तो नीचे 800 रखोगे, गुणा 100 का करोगे, तो आपके इस प्रश्न का सही आंसर आएगा उस दुकानदार ने कितने प्रतिशत का लाभ कमाया? 25% का लाभ कमाया, ऑप्शन सी। ठीक है, मैं आपको भी इसका लॉजिक भी बताता हूं कि हम ऐसा क्यों सोचते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, वो भी अभी मैं आपको बताने वाला हूं। फिलहाल आप बताइए कि इसकी मेथड आपको समझ में आई? सबसे पहले देखो कितने ग्राम की चोरी हो रही है। दूसरा आप ये देखेंगे बेस कि वहां पे एक्चुअल में कैलकुलेशन किस पे करना है, तो आपको कैलकुलेशन करना है जिस चीज को बेचा गया उस पर, अगर प्रश्न आप क्वांटिटी में कर रहे हैं तो। ओके, अब मैं आपको इसका कारण बताता हूं कि हम ऐसा आखिर करते क्यों हैं, ऐसा करने के पीछे लॉजिक क्या है। आप ऐसे समझ लो, मान लो कि 1 ग्राम की वैल्यू है 1 रुपए, तो अगर दुकानदार के पास 1000 ग्राम है और उसको मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब उसके पास जो सामान है वो कितने रुपए का है? 1000 रुपए का है ना। उसने कहा कि भाई 1000 रुपए में मेल आया, 1000 रुपए आप दे दो, ये सामान आपका। तो आपने 1000 रुपए उसको पे कर दिए, 1000 रुपए आपने उसको दे दिए, पर क्या उसने आपको 1000 ग्राम दिया? नहीं, उसने आपको दिया है 800 ग्राम। 800 ग्राम आपको दिया है 1 रुपए के हिसाब से, मतलब उसने आपको सामान दिया है 800 रुपए का, जो वो खुद जानता है, आपको तो पता नहीं। आप तो ये सोच रहे हो कि हमने 1000 रुपए दिए हैं, मतलब 1000 रुपए का सामान मिला होगा, पर उसने 1000 ग्राम नहीं दिया, उसने दिया 800 ग्राम। 800 ग्राम अगर 1 रुपए का, तो आपको दिया कितने रुपए का सामान? 800 का, जबकि पैसा कितना लिया है? 1000। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? आपसे पैसा 1000 लिया है, जबकि आपको सामान 800 रुपए का दिया है। मतलब इसका क्या हुआ कि उसने सामान 800 का दिया, 1000 रुपए आपसे लिए, तो उसने तो 200 रुपए, उसने तो 800 का ही सामान दिया ना, तो उसने 200 रुपए की चोरी कर ली किस पे? 800 पे, इंटू 100। तो भी आपका आंसर क्या आएगा? 25% आएगा। क्लियर है? ओके, तो 20% भाई प्रवीण गलत आंसर है ना, 20% मत लगा के आना कभी परीक्षा में। तो रुपए से भी आप कर सकते हो, कई लोग रुपए से समझाते हैं, आपको जिससे समझ में आए। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आप केवल क्वांटिटी ही क्वांटिटी में खेलोगे ना, आपको एकदम क्लियर रहेगा, कभी गड़बड़ नहीं होगी। और मैं बहुत सारे क्वेश्चंस अभी करवाने वाला हूं, आपको समझ में आएगा और हर क्वेश्चन आपसे बहुत अच्छे से बनेगा। ठीक है, ये बेस है, इससे भी कर सकते हो, पर मत करो, जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको हर प्रकार का क्वेश्चन क्वांटिटी से करना सिखा दूंगा, है ना। चलो इसको बताओ कैसे करोगे इसको। हाँ मोहित, ये सब में काम आएगा, ये सब जगह काम आएगा आपको। ठीक है भाई ललित, सोचते हैं द्विघात समीकरण के बारे में भी। परमेंद्र क्या नहीं दिख रहा है भाई तुमको? ओके, देखिए इसका मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूं। देखो, एक प्रश्न ऐसा होता है जिसमें आपको क्वांटिटी दी हुई रहती है। जैसे मान लो, एक और एग्जांपल देता हूं, मैंने आपसे कहा कि आप 2 किलो शक्कर लेने गए और दुकानदार ने 1.5 किलो शक्कर ही दी, बेईमानी करी उसने आपके साथ, तो आप तुरंत बोलोगे कि आधा किलो शक्कर की चोरी, और क्योंकि दिया तो हमें अल्टीमेटली 1.5 किलो है, इसको नीचे रखो, गुणा करो 100 का, ये कैंसिल होगा 3 बार, 100 में 3 का भाग दिया, आपका आंसर आएगा 33.33% का प्रॉफिट। अगर प्रश्न में क्वांटिटी है
तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर प्रश्न में कभी क्वांटिटी न दी रहे तो आप हमेशा 1 किलो या 1000 ग्राम अपने मन से मान लेना, है ना। आप 100 ग्राम मानोगे तब भी आंसर आ जाएगा, 1000 मानोगे तब भी आएगा, कुछ भी मान लोगे आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। आंसर आपका सबसे आएगा। हाँ जी, हाँ जी। नोट्स के लिए आप क्लास जब एंड हो जाए ना तो आप विनर्स के टेलीग्राम चैनल पे जाना, वहां आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से नोट्स आराम से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अब देखो, अपने मन से आप 1000 ग्राम मान लो कि 1000 ग्राम का पूरा खेल है, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझना एकदम शॉर्टकट हम समझेंगे। अपनी वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचता है। देखो 10% लाभ का मतलब क्या होता है, 1000 का 10% अगर निकालोगे तो 100 ग्राम आएगा और लाभ है तो जुड़ेगा, मतलब कितना आएगा, 1100 ग्राम आएगा। लेकिन 20% वजन कम तोलता है, 20% निकालोगे तो 200 ग्राम आएगा और वजन कम तोल रहा है तो मतलब कितना आएगा, 800 ग्राम आएगा। अब पूरा खेल समझना ध्यान से, ठीक है। 10% लाभ पर बेचने का मतलब है कि वो आपको 1000 ग्राम के बदले 1100 ग्राम दे नहीं रहा है, 1100 ग्राम का पैसा ले रहा है ना। 10% लाभ का मतलब है कि पैसा 1100 ग्राम का ले रहा है, जबकि आपको दे कितना रहा है, आपको दे रहा है सिर्फ 800 ग्राम। तो मुझे बताओ कि उसने कितने ग्राम की चोरी कर ली, उसने 300 ग्राम की चोरी कर ली, पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि प्रश्न क्वांटिटी में है तो आपका बेस हमेशा क्या होगा, आपका बेस होगा जो उसने बेचा। अल्टीमेटली आप लेकर कितना आए, 800, इंटू कर दोगे आप 100 का, और 3/8 आपको अगर नहीं याद है तो याद होना चाहिए। 1/8 का मतलब होता है 12.5%, और अगर 1/8 का 3 टाइम्स कर दें तो इसका क्या होता है, 3 गुना 37.5। तो इस क्वेश्चन का अपना आंसर आएगा 37.5% का प्रॉफिट। जितने भी बच्चों ने यह आंसर दिया है बिल्कुल सही है, ठीक है। आंसर आएगा आपका 37.5, करेक्ट, क्लियर है। तो आप बस हमेशा क्या करना, इन प्रश्नों को अगर आसान बनाना है तो हमेशा क्या करोगे, एक तरफ ये लिख लो कि उसने अल्टीमेटली पैसा लिया कितने का, और दूसरी तरफ ये लिखो कि उसने सामान दिया कितना। पैसा कितने ग्राम का लिया और सामान कितने ग्राम दिया, बस ये 2 चीजें दिमाग में बैठा लो। हर प्रकार का प्रश्न आपसे बनेगा, हर प्रकार का प्रश्न, ठीक है। हां देखो, मेथड बहुत सारी है, मैं 2-2, 3-3 मेथड्स बताऊंगा, बेवजह का कंफ्यूजन होगा। एक मेथड सीखो, बेस्ट रहेगा वो आपके लिए, है ना। और अगर मेथड्स आपको फिर इसको रुपए में कन्वर्ट करना हो तो आप फिर मान लो कि एक ग्राम का पैसा कितना है, 1000, तो 1000 ग्राम था 1 रुपए का, उसको वो 10% लाभ पर बेचेगा, मतलब पैसा आपसे 1100 रुपए लेगा, पर अल्टीमेटली उसने सामान 800 रुपए का दिया। तो 800 रुपए का सामान 1100 रुपए में दिया। अब प्रश्न रुपए में कन्वर्ट हो गया, रुपए में कन्वर्ट हो गया तो 300 रुपए का लाभ कमाया, किस पे कमाया, 800 पे। बात वही आनी है, ठीक है, ओके। चलो एक बार थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं, इसमें तो खैर कुछ नहीं है, थोड़ा सा चेंज किया है मैंने, बताइए जल्दी से आप। देखो आप एक बार पूरे आज के प्रश्न पढ़ना और खुद देखना, आपको अगर चेंज ना लगे, खुद को आपको भरोसे में आ जाओगे, खुद का कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अरे वाह ये क्वेश्चन तो हमसे बनने लगे, जबकि ये क्वेश्चन से हम वैसे ही डरते थे, है ना। ज्यादातर लोग बस प्रश्नों को वो वाले कर लेते हैं, 1000 ग्राम का 800 ग्राम, ये तो हर कोई कर लेता है, ये तो कोई भी कर लेगा। अगर ये चीज सिर्फ प्रतिशत में आए ना तब आपकी सही परीक्षा है। करेक्ट है। बता दो जल्दी से आंसर इसका। हाँ जी, देखो जो बच्चे बीच बीच में इधर उधर की बातें पूछते हैं ना, ये बता दो वो बता दो, तो हम ये क्लास में इसलिए थोड़ा लाइव आना ज्यादा पसंद नहीं करता हूं, क्योंकि काम की बातें कम पूछते हैं, इधर उधर की बातें लोग ज्यादा पूछते हैं। तो मेरा एक छोटा सा निवेदन समझें आप, या सजेशन समझें, जो चल रहा है उससे जुड़ा हुआ पूछोगे, मुझे बहुत खुशी होगी आपको समझाने में। और आप इधर उधर की बातें करोगे, ये सर वो बता दो, ये कैसे होता है वो कैसे होता है, तो फिर आपको बुरा लगेगा, पर मैं उसके जवाब आपको नहीं दे पाऊंगा,
है ना। जो चल रहा है उससे जुड़े हुए आप प्रश्न पूछो, उसमें डाउट पूछो, उसको दोबारा समझाने का बोलो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा समझाने में, पर बाकी बातें मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, है ना। चलो सो देखिए, ग्राहक को 20% की छूट देता है। सबसे पहले बेस ले लो 1000 ग्राम। 20% की छूट देता है, इसका मतलब पहले लिख दो 800 ग्राम, है ना। पहले तो लिख लो फिर समझेंगे आराम से। और 30% वजन कम तोलता है, मतलब 700 ग्राम। इसमें अब कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, है ना। वो ये बोल रहा है, आप उसकी दुकान पे गए, उसने बोला कि मैं अब आपको 20% डिस्काउंट दे रहा हूं। आपने बोला यार ये बहुत बढ़िया दुकानदार है। आपको वो क्या बोल रहा है कि मैं आपको 1000 ग्राम दे रहा हूं, पर आपको पैसा 800 ग्राम का देना है। आप बोलोगे बहुत सही, है ना। पर वो मन में उसको पता है कि कहीं ना कहीं मैं इसको निकाल लूंगा, तो आपको 20% का डिस्काउंट तो दे दिया, पर आपको यह नहीं पता चला कि उसने 30% की चोरी भी करी है ना। मतलब आपको 700 ग्राम ही दिया, तो आप तो खुश हो कि यार 800 ग्राम का पैसा दिया है, जबकि 1000 ग्राम हम लेकर आए तो उसने 800 ग्राम का पैसा लिया, पर आपको अल्टीमेटली मात्रा दी कितनी, 700। कितने ग्राम की चोरी, 100 की। जो बेचा उस पे, तो बेचा कितना, 700 इंटू 100। और 1/7 का मतलब आजकल चौथी पांचवी क्लास के बच्चों को भी पता चलने लगा है, 14/7% होता है। 14/7% अगर ऑप्शन में नहीं है तो इसको हम 14.28% भी बोलते हैं। दोनों का मतलब एक है। परसेंटेज में मैंने आपको काफी डिटेल में समझाया है इस सब का चक्कर कि आखिर ये क्या है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, करेक्ट। ठीक है, समझ आया, है ना। कितना आसान है। सिर्फ दो चीजें देखो, कितने ग्राम का पैसा आपने दिया और आपको मिला कितना, बस दो चीजें देख लो, आपको कभी इसमें कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। अभी क्वेश्चन का और लेवल हम बढ़ाएंगे, है ना। इनको करने के कई तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं, मैं फिर बोल रहा हूं, है ना। आपको शायद कोई और तरीके आते हों, तो मैं जो मुझे लगता है आसान, मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। बाकी तरीके करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, कोई भी तरीका लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है कि सबसे आसान है, बाकी सबका अपना अपना सोच है ना। ये लो अगला क्वेश्चन, अच्छे से पढ़ना, बन जाएगा। मैंने आपको जो सिखाया है उसी के आधार पे करना है, आराम से बनेगा, करो आप इसको, ठीक है। और मैं वापस से रिक्वेस्ट करूंगा बाकी लोगों से, या तो आप एकदम 6 बजे आ जाया करो, डॉट क्लास जब स्टार्ट होती तब आया करो। और अगर आप 15-20 मिनट आधे घंटे लेट आते हो तो फिर जो चल रहा है उसको देखते रहा करो, या फिर बाद में वीडियो को पूरा देखा करो। शुरू में अगर नहीं आओगे, कॉन्सेप्ट अगर निकल गया तो गए काम से, ठीक है। हाँ भाई, लाइक करने का रोज बोलना पड़ता है ना, मैं अब नहीं बोलूंगा। आपको अच्छा लगे तो करो, नहीं लगता है तो मत करो, ओके। अच्छा लगा सीआई, हाँ जी। कंपाउंड इंटरेस्ट आप एक बार पढ़ लोगे ना, आपका डर खत्म हो जाएगा, और यूट्यूब पे फ्री है। तनुश्री करो कुछ, 40% का भी निकालो कोई हल। ओके, हाँ जी भाई नमस्कार। 31.25 दीपक का आंसर आ रहा है। दीपक बहुत अच्छे। ईशान है, चंदा यादव है, और ओम प्रकाश, अजय, बहुत बढ़िया, गुड भाई। कई लोगों का आंसर आ गया है, वेरी गुड। देखो, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का क्रय मूल्य 40% ज्यादा अंकित करता है। 40%, सबसे पहला काम तो आपने क्या ले लिया, ये 1000 ग्राम ले लिया, राइट। इसके बाद आपने क्या किया, उसमें आपसे कहा गया कि उसने 40% ज्यादा अंकित किया, मतलब 1000 ग्राम के लिए उसको 40% बढ़ाया, मतलब कितना ग्राम कर दिया, 1400 ग्राम कर दिया। और अब उस पर 25% का डिस्काउंट देगा, 25% की छूट देगा। अगर आप 1400 ग्राम का 25% निकालोगे
सो आई थिंक वो आना चाहिए 350। देखो 4 का भाग देना है, इसका आधा 700, 700 का आधा 350 है ना। तो अगर आपने इसका 25% निकाला तो इसका 25% होता है 350 ग्राम। 350 ग्राम आपने माइनस किया तो ये आ जाएगा आपका 1050 ग्राम, है ना। तो डायरेक्ट ये ना देकर उन्होंने इसमें आपको कैलकुलेशन में उलझा दिया और बेचते समय 20% की चोरी करी। 20% की चोरी का मतलब कितना हो जाएगा, 800 ग्राम। देखो मैं समझाऊंगा अभी आपको पूरा कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। देखो होता क्या है, 1000 ग्राम है, वो इसको बोलता है कि मैं इसका प्राइस 40% ज्यादा बढ़ा दूंगा, मतलब मैं आपसे 1400 ग्राम का पैसा लूंगा लेकिन दूंगा 1000 ग्राम, पर उसमें फिर उसको 25% का डिस्काउंट दे देता है। तो 25% के डिस्काउंट का मतलब क्या हो जाएगा, 25% डिस्काउंट का मतलब हो गया 350 ग्राम कम। तो अब बचा कितना, 1050। मतलब 1050 ग्राम का पैसा लेगा पर आपको देगा कितना, 1000 ग्राम ही देगा। पर आपने सोचा चलो ठीक है यार 50 ग्राम का ज्यादा पैसा लग रहा है, पर उसने दूसरे तरफ 20% की चोरी भी कर ली, है ना। 20% की अगर उसने चोरी कर ली तो 800 ग्राम दिया। तो आपने पैसा 1050 ग्राम का दिया जबकि उसने आपको सामान केवल 800 ग्राम दिया, मतलब कितने ग्राम का फायदा कमा लिया उसने। आप देखेंगे उसने 250 ग्राम की वहां पे चोरी कर ली, अल्टीमेटली बेचा कितना है 800, गुणा करेंगे 100 का, 2 जीरो से 2 जीरो गया, इसको कैंसिल करोगे तो इसको कैंसिल करने पे कितना आएगा, 8 तिया 24, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, 31.25 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। और ये सभी का आ रहा है। अब बताओ इजी था या नहीं था, सीख गए या नहीं सीखे आप इस बात को, ये बताइए मुझे जल्दी से। था आसान एकदम, करेक्ट है ना। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप तो मेन इस चीज को पकड़ लो बस। 1000 ग्राम है, जैसा बोलते जाएं वैसा करते जाओ, दैट्स इट, खत्म। गुड। हाँ जी, मेंसुरेशन भी पढ़ा देंगे, जरूर पढ़ा देंगे, देखते हैं आगे क्या क्या होता है। समझ गए, बहुत बढ़िया, है ना। और देखो बाकी मतलब मैं आपको ये जो क्वेश्चन है ना थोड़ा सा और लेवल उठा के दे रहा हूं। जनरली इतना टफ भी क्वेश्चन नहीं आता है ना, जनरली बहुत आसान में आपका काम हो जाता है, पर सीख लो, हर लेवल का सीख लो। मैं आपको सिखा रहा हूं, मौका है, फायदा उठा लो, है ना। चलो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, ये लो। हाँ जी दिशा, ये सब जगह आते हैं ये क्वेश्चंस। मैथ्स का कोई धर्म नहीं है ना। प्रॉफिट एंड लॉस इन चैप्टर्स का कोई धर्म नहीं है। ये ऐसे नहीं है कि ये यहां आएंगे यहां नहीं आएंगे, हर जगह आएंगे, आपको सीखना ही होगा। कोई सा भी क्वेश्चन, कोई सा भी एग्जाम दो, ठीक है। हाँ जी, प्रोबेबिलिटी भी पढ़ा देंगे बिल्कुल। ओके, हाँ जी भाई, बजरंग ले लिया तुम्हारा नाम। श्रीराम 1400 ग्राम का 25% निकालो, 350 आएगा क्योंकि उसने डिस्काउंट दिया है ना। यस, गुड भाई, बहुत अच्छे, 50% आंसर आ रहा है सभी का, करेक्ट है। देखो अभी तक हमने क्या देखा कि दुकानदार केवल अपने ग्राहक को लूट रहा है। इस बार उसने अपना चोरी का भी लेवल बढ़ा दिया। इस बार उसने क्या करा, ठीक है, इस बार उसने क्या करा, इस बार उसने जहां से सामान लाता है उसको भी नहीं छोड़ा। भाई अभी तक वो अपना सामान ईमानदारी से ला रहा था, बस बेचते समय बेईमानी कर रहा था। इस बार उल्टा हो गया, इस बार वो क्या कर रहा है, जहां से लाता है वहां भी बेईमानी और बेचते समय तो कर ही रहा है, जो कि उसका धर्म है। अब देखना जरा क्या होगा। तोलते समय आपने सबसे पहले क्या कर लिया, सबसे पहले आपने 1000 ग्राम ले लिया, है ना। तोलते समय 20% की चोरी और 20% लाभ पर बेचता है, तो 20% लाभ मतलब 1200 ग्राम करता है और 20% की चोरी भी करता है, मतलब 800 ग्राम। पैसा लेगा 1200 ग्राम का, बेचेगा 800 ग्राम, 400 ग्राम का फायदा किस पर, 800 पर, और गुणा कर दिया आपने 100 का। आंसर आएगा 50%। आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा होगा, समझ गए होंगे, है ना। इसी सवाल को एक और ये बोलते हैं कि एक दुकानदार ने बेचते समय भी, खरीदते समय भी 20% की चोरी करी और बेचते समय भी 20% की चोरी करी। ये वही क्वेश्चन है,
ठीक है, ओके, वेरी गुड, आ गया समझ में। चलो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर और बता दो। इसका आंसर बताओ क्या आएगा। सेम क्वेश्चन है ना, बस आपका फिगर चेंज है, बाकी क्वेश्चन एकदम सेम है। 100 लेकर कर लो पूजा, कोई दिक्कत नहीं। आप 100 ले लो या 1000, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डोंट वरी। 100 से करो, 1000 से करो, कोई चिंता नहीं है, ठीक है। करिए, जल्दी से आंसर बताइए। और परसेंटेज अपना सब लोग अच्छा कर लो। परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो सबसे अच्छे से बनना चाहिए। अनिल कोई बात नहीं, अभी भी सिलेक्शन हो जाएगा। और जितने चैप्टर्स में यूट्यूब पे पढ़ा चुका हूं ना, वो देख लो, प्लेलिस्ट में आपको चैप्टर सिस्टमेटिक मिल जाएंगे। आप लोगों को अगर कैलकुलेशन में दिक्कत है ना, तो आप मेरे कैलकुलेशन के वीडियो देख लेना। आपको जान के आश्चर्य होगा कि ऐसी भी ट्रिक्स होती हैं क्या। जैसे कई लोगों में देखता हूं, आपको अपना कैलकुलेशन बहुत अच्छा बनाना है, उसमें एक काम करो, 1 से लेकर 1 से लेकर कम से कम 25 तक के टेबल्स याद करो। टेबल्स मतलब क्या होता है, पहाड़े। 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर्स याद करो, और 1 से लेकर 30 तो नहीं, 30 से थोड़ा सा ज्यादा, 40 तक तो याद होना चाहिए, और 25 तक के क्यूब्स याद करो। इतना काम तो आपको करना चाहिए, है ना। इसके अलावा मैं अपने स्टूडेंट्स को कभी भी कुछ भी रटने के लिए नहीं बोलता हूं, है ना। और ये भी रटना नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप चीजें आपको याद होने लगती हैं। और जो आप लोगों को कैलकुलेशन में टाइम लगता है ना, वो इन्हीं चीजों के लिए लगता है। इनको अच्छे से एक बार कर लो, आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। नहीं भरोसा है, 15 दिन करके देख लो, आपको खुद अपने कैलकुलेशन में इंप्रूवमेंट ना दिखने लगे तो मुझसे बोलना। इसलिए इसको करो, ये आपको बहुत फायदा देगा। इसके अलावा मैंने कैलकुलेशन के कई सारे वीडियोस है ना, जैसे आप में से कई लोग हैं, मान लीजिए मैंने लिखा 234 इंटू 111, आपको गुणा करना ही नहीं आता, आप वही करोगे। मैंने इसकी बहुत अच्छी ट्रिक बताई है। सबसे पहले आप 4 लिखो, फिर 4 और 3 7 लिखो, 7 और 2 9 लिखो, फिर 4 को छोड़ दो, 3 और 2 5, 3 को भी छोड़ दो 2, ये आंसर आ गया इसका, है ना। तो कैलकुलेशन की ट्रिक्स मैंने डाली है, ये आप निकाल सकते हो। बहुत सारे ऐसे लॉजिकल क्वेश्चंस हैं जिनको आप बड़ी आसानी से आप कर सकते हो, तो इनको एक बार देखो। ये गुणा हो गया इसका, है ना। स्क्वायर निकालना अगर नहीं आता है तो स्क्वायर निकालना सीखो। जैसे मान लो मैंने कोई भी नंबर लिख दिया, मैंने लिख दिया भाई 42 का स्क्वायर क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 2 का स्क्वायर होता है 04, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16, 16 को जोड़ दो, ये 4 आ गया, ये 6 आ गया, ये 7 आ गया, ये 1 आ गया, ये 42 का स्क्वायर है, ठीक है। ऐसे ही 3 डिजिट का निकाल सकते हो, ऐसे ही क्यूब निकाल सकते हो। इन चीजों को सीख लो एक बार, और इन सब के वीडियोस जो हैं फ्री में अवेलेबल हैं, देख लो। किसी दिन डिलीट हो गए तो मत बोलना फिर मुझसे, ठीक है। चलो क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम वापस। क्वेश्चन को देख लो। एक दुकानदार 1 किलो शक्कर खरीदते समय और बेचते समय 10-10% की चोरी करता है। तो बेस ले लो आप कितना, 1000। 10% की चोरी करता है खरीदते समय, मतलब कितना, खरीदते समय 10% की चोरी। यहां माइनस मत करना, जहां से सामान ला रहा है वहां पे 10% की चोरी कर रहा है। मतलब पैसा 1000 का दिया उसने, पर सामान उठा के कितना लाया, 1100 ग्राम। और बेचते समय फिर 10% की चोरी, आपको दिया 900 ग्राम। तो आपको पता चल गया कि यहां कितने ग्राम का डिफरेंस है, यहां 200 ग्राम का डिफरेंस है। अल्टीमेटली बेचा 900 है, गुणा आप 100 का करोगे, आपका आंसर आएगा 2/9। अब देखो 1/9 मतलब 11/11, तो 2/9 मतलब क्या हो जाएगा, 2/9 मतलब हो जाएगा 22.22%। ये आंसर आ गया, यही आया सभी का आंसर, है ना। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए, करेक्ट। ओके, ठीक है। हाँ जी, देख लिया स्क्वायर वाला वीडियो तो अपना सबसे हाईएस्ट है, मतलब उस पे 3.6 मिलियन व्यूज हैं, मतलब सबसे ज्यादा व्यूज वाला वीडियो है अपना स्क्वायर वाला। 36 लाख व्यू हैं उस पे, देखो आप एक बार, बहुत कमाल का वीडियो है वो। ऐसे ही हमारा एक क्यूब रूट निकालना कई लोगों को नहीं आता है ना। क्यूब रूट निकालने का बड़ा आसान तरीका होता है, जैसे 9 to 6, छोटा नंबर है 9 to 6 1, तो आपने लास्ट में देखा 1 तो 1, 9 किसके बीच में आता है, तो 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, तो 9 इनके बीच में आता है ना, 8 2, तो ये 21 का क्यूब है। तो ऐसे आसान सी चीजें आपको पता भी नहीं है कि ये भी चीजें होती हैं। ये 9 to 6 1 21 का क्यूब है। तो आप देखो एक बार,
ये वीडियो मेरा डला है, इस पे 1.1 मिलियन व्यूज हैं, 11 लाख व्यूज हैं। इसको आप देखो एक बार, आपको नहीं मजा आए तो बोलना, ठीक है। चलो बहुत अच्छे, आगे बढ़ जाएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रहा हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान है और अब आप आराम से ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हो। जल्दी से देख लो इसको एक बार। ओके भाई, देखो जो रेगुलर पढ़ेगा ना, आप कोई भी चैप्टर मुझसे पढ़ लेना। अगर आपने रेगुलर एक बार बेसिक से मुझसे पढ़ा है, कितना भी कठिन आपको चैप्टर लगता हो, आप बोलोगे कि इतना इजी हो सकता है, हमने सोचा भी नहीं था। और ऐसा ये नहीं, कोई भी चैप्टर आप पढ़ के देखना मुझसे, आपको लगेगा कि मैथ्स बहुत इजी है वास्तव में, ठीक है। ओके भाई, देखो बहुत ही आसान। एक दुकानदार सामान बेचते समय 1 किलो की जगह, तो 1 किलो अगर दे दिया है तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, 750 ग्राम तोलता है, लेकिन 5% लाभ भी लेता है। तो 1000 का 5% क्या होता है? 50। मतलब पैसा आपसे कितने का लेगा? 1050 ग्राम का, लेकिन आपको देगा कितना? देगा आपको 750 ग्राम। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है? आप देख रहे हो यहां पे 300 ग्राम का डिफरेंस आ रहा है। अल्टीमेटली दिया कितना है? 750 ग्राम, गुणा कर दिया आपने 100 का। कैंसिल आउट करो तो 15 से 0 से 0 गया, 15 2 जा, 15 5 जा, और 2/5 देखते से बता दिया करो कि ये 40% होगा। ये आपका आंसर है। यही आ रहा है सभी का? तो आंसर क्या आ जाएगा इसका करेक्ट वाला? 40%। ठीक है, गुड। 300/750 इंटू 100 करेक्ट है। ओके, और ये सारे जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं ना, मेरे जो पेड बैचेस चलते हैं उन्हीं के क्वेश्चन है। मतलब मैं YouTube पे कभी भी पढ़ाता हूं तो किसी प्रकार का ऐसा भेदभाव नहीं करता हूं कि मैं आपको ज्यादा नहीं दूं। मैं कभी भी अगर पढ़ाऊंगा तो आपको जो बेस्ट हो सकता है वही दूंगा, है ना। सेम कंटेंट में जो है अपने पेड बैचेस में भी सेम यही का यही पढ़ाया है, और वही PDF वही PPT आपके सामने है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि पेड क्लासेस एक्चुअल में कैसी होती है, कैसी होनी चाहिए, है ना। नहीं तो एक तरीका ये होता है कि मैं बढ़िया सा 2-3 क्वेश्चन सिलेक्ट करूं, उन्हीं में बस नंबर बदल बदल के और आपको पढ़ा दूं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा दूं, आपको लगेगा वाओ सर मजा आ गया, है ना। पर जितने टाइप के हम क्वेश्चंस करेंगे ना, उतना अपना फायदा है। इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा वेराइटी आपको कवर कराने की कोशिश करता हूं। ये लीजिए, इसका आंसर बताइए। करिए। हाँ जी, जो पेड कोर्स वाले होंगे उन्हें पता भी है कि यही क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, तो कहीं से कहीं तक कोई भेदभाव वाली फीलिंग नहीं होती है। करिए जल्दी से। ओके, वेरी गुड भाई। 80% जिन लोगों ने भी आंसर दिया है बिल्कुल करेक्ट है। 80%, बहुत अच्छे, बिल्कुल करेक्ट आंसर 80%। ओके, देखिए, एक बेईमान दुकानदार खरीदते समय 20% की चोरी करता है और बेचते समय 40% की चोरी करता है और 10% का डिस्काउंट भी देता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं पता है तो आप बेस क्या ले लोगे? आपका 1000 ग्राम, राइट। खरीदते समय 20% की चोरी करता है, मतलब लेने गया था 1000, लेकर आ गया चुपके से 1200। बेचते समय 40% की चोरी करता है, मतलब 40% का होता है 400 ग्राम, तो आपको देगा कितना? 600 ग्राम। पर वो थोड़ा सा ईमानदार भी है, इतनी चोरी करने के बावजूद भी उसके मन में भी कहीं से कुछ आया कि चलो यार 10% का डिस्काउंट और दे देते हैं, ज्यादा चोरी करके भी कहां जाएंगे, तो आपको उसने 10% का डिस्काउंट दे दिया। मतलब 1200 का 10% कितना होता है? 120। अब मुझे बताओ बचा कितना? 1080 बचेगा क्या, है ना। तो 1080 ग्राम का पैसा ले रहा है, जबकि आपको दे रहा है मात्र 600 ग्राम।
तो दोनों में कितने का डिफरेंस है? दोनों में आपको दिख रहा है क्लियर डिफरेंस है 480 ग्राम का। नीचे रखोगे जितना उसने बेचा, गुणा करोगे आप 100 का, कैंसिल हुआ, आंसर आ गया आपका 80%। राइट, ये आपका आंसर है। ऐसे ही किया, वेरी गुड। चलो बहुत बढ़िया, है ना। आज का अपना उद्देश्य ये था कि ये वाले क्वेश्चंस आपको कभी दिक्कत नहीं देने चाहिए। कल से डिस्काउंट चालू होगा, है ना, तो कल से डिस्काउंट वाले क्वेश्चंस, अभी प्रॉफिट एंड लॉस खत्म नहीं हुआ है, पर अब डिस्काउंट बीच में सीखना पड़ेगा, क्योंकि फिर इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट के मिक्स क्वेश्चंस होते हैं। तो कल से हम डिस्काउंट सीखेंगे, डिस्काउंट कितने प्रकार के होते हैं, है ना, सक्सेसिव डिस्काउंट, समतुल्य बट्टा होता है, एकल बट्टा होता है, क्रमागत छूट होती है, तो ये सब क्या होते हैं ये मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी आपका मेंस का क्वेश्चन है ना, मेंस का है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, आपसे बनेगा। जितना मैंने आपको सिखाया है पूरा अगर उसी तरीके से करोगे तो ये प्रश्न भी आपसे बन जाएगा, आराम से बनेगा। दिलीप सिंह, आप एकदम शुरू से आया करो, आपको समझ में आएगा। वेरी गुड भाई। देखो पूजा ने आंसर दे दिया है, रोहित कुमार का आ गया है, सोनाली, हर्षा, मीनाक्षी का गलत आंसर है। ओके चलो तो ये इसके लिए आपको सॉल्यूशन के लिए वेट करना पड़ेगा। मैं अभी आंसर बता रहा हूं, आज थोड़ा सा क्लास को जल्दी खत्म करेंगे। इसका आंसर 32% है ना। आप करके देखो, अगर नहीं बनेगा तो कल मैं इसका, कल की क्लास की शुरुआत में आपको इसका आंसर बताऊंगा। ये आपका होमवर्क है। वैसे जहां तक मैं देख रहा हूं 80-90% बच्चों ने आंसर ले आए हैं, तो ये बन जाएगा। जितना आपने सीखा है, अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है, सीखा है, तो आपसे आराम से क्वेश्चन बनेगा। जो मैंने बताया है उसी तरीके से आपको करना है। तो करेक्ट आंसर इसका 32% है। जिनसे नहीं बना है कोशिश करो, अदरवाइज कल की क्लास की शुरुआत हम इस क्वेश्चन के साथ करेंगे। और कल से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिस्काउंट, है ना। तो अगर आपको डिस्काउंट में दिक्कत होती है, डिस्काउंट आपको सीखना है, डिस्काउंट के टाइप्स देखना है, अच्छे से देखना है, तो आप कल बिल्कुल टाइम पर आ जाया करो। 6 बजे क्लास आपकी लगेगी, है ना। कल से वैसे मेरे 2-3 नए लेक्चर्स बढ़ रहे हैं विनर्स ऐप पर इसके बावजूद मैंने, क्योंकि आपको बोला है तो पूरा मैं पढ़ाऊंगा। कल से मेरी 8 घंटे की क्लासेस हो रही हैं, है ना। 8-9 घंटे तो नॉर्मल चलता है। अभी 2-3-4 दिनों से मेरे पास थोड़ा सा टाइम था। कल से वापस से मुझे 8 से 9 घंटे पढ़ाना है, प्लस यूट्यूब पे आपको अलग से पढ़ाना है। तो कल से मुझे 10 घंटे क्लासेस लेनी है ना। तो मैं 1 घंटे यूट्यूब पे जरूर आऊंगा और आपको ये चैप्टर भी कंप्लीट कराऊंगा। और आगे आप अगर कोई चैप्टर की डिमांड करेंगे, वो चैप्टर भी हम लोग जरूर एकदम बेसिक से सिंपल तरीके से हम लोग पढ़ेंगे उसको। उम्मीद है आपको सारी चीजें अच्छे समझ में आ गई होंगी। कल से कुछ नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, मैं आपको जल्दी से इंफॉर्मेशन दे दूं। अगर आप रेलवे की तैयारी करना चाहते हो एकदम अच्छे से ऑल सब्जेक्ट, तो रेलवे का हमारा केवल 999 रुपीज का बैच चल रहा है, जिसमें आपको हमने एक और चेंज इसमें कर दिया है। आपको एक तो इसमें CBT 1 एंड 2 की प्रिपरेशन होगी, और हमने वैलिडिटी हटा दी है। जब भी एग्जाम होगा CBT 2 तब तक की वैलिडिटी। अब 1 साल हो जाए, 8 महीने लग जाए, 1 साल हो जाए, आपकी वैलिडिटी तब तक की रहेगी। और कल से एक बैंकिंग का फाउंडेशन बैच चालू हो रहा है, जिसका टाइम 6 से 9 रहेगा। कल से ये चालू हो रहा है, जिसकी फीस केवल 3500 है कल तक के लिए, और ये 1 ईयर इसकी वैलिडिटी आपकी रहेगी। और इसमें आपको पता ही होगा कि हम ऑल सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं, और ये जो बैच है ये 15 एग्जाम्स के लिए है। अगर आपका टारगेट इनमें से कोई भी एग्जाम है क्रैक करना, तो ये बैच आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, और ये आपको बहुत ज्यादा काम आएगा, क्योंकि एक बार पढ़ना है। और ये प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू है। आपको प्री मेंस इंटरव्यू किसी चीज की चिंता नहीं करनी है। तो विनर्स की ऐप पर कल से ये वाला बैच चालू हो रहा है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश। और इसमें एक और अच्छी बात मैं आपको बताऊं, सीटी। आप में से कई लोग पूछेंगे सर ये सीटी का क्या चक्कर है। सीटी आपको पता है कि अगले साल से सीटी का एक कॉमन एग्जाम होने वाला है भारत की सभी सरकारी नौकरियों के लिए। और मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कॉमन रहेंगे, ये बदलने वाले नहीं है, है ना। तो अगर आपको
ऐसे बैच से प्रिपरेशन करना है कि सीटी आ जाए तो भी दिक्कत ना हो। हमने इसमें एक मेन चीज क्या ऐड करी है कि अगर सीटी का पैटर्न चेंज भी हो गया ना तो हम आपको लेटेस्ट जो पैटर्न आएगा अगले साल उसके हिसाब से पढ़ाएंगे, बिना किसी शुल्क के, बिना किसी फीस के। मतलब आपकी यही फीस रहेगी, कुछ भी पे नहीं करना है। अगर सिलेबस चेंज हुआ, पूरा नया सिलेबस के हिसाब से हम आपको पूरी क्लासेस देंगे, पूरा बैच देंगे, कोई चार्ज नहीं आपका लगेगा, है ना। तो ये सुविधा भी हमने उसमें ऐड करी है। बाकी मेरा मैथ्स का एक फाउंडेशन बैच चलता है, ओनली मैथ्स का मेरा एक बैच चलता है, डेली 1.5 घंटे क्लास होती है, उसका टाइम रहता है 8 से 9:30, उसकी फीस 1999 है। बाकी बहुत सारे बैच हैं, दिल्ली पुलिस का बैच है, जेल ये रेलवे का बैच है आपका, है ना। इसके अलावा सारे बैचेस में देखो लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, नोट्स, टेस्ट सीरीज, वीडियो डाउनलोड और प्रैक्टिस मटेरियल, ये सारे बैचेस में आपको मिलता है, ठीक है। बाकी जेल प्रहरी का बैच है 1999 में, और दिल्ली पुलिस का कंप्लीट बैच है 1450 में। ओके, चलिए तो आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। अगर आप में से किसी को भी कोई पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो आप विनर्स की ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, नंबर्स दिए हैं, इस पे कॉल कर लीजिए अगर कुछ आपको कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है तो। और बहुत ही जल्दी हम 2 नए बैचेस ला रहे हैं, एमपी पुलिस मतलब एमपी कांस्टेबल और एमपी सब इंस्पेक्टर एसआई का, ये बैच भी बहुत जल्दी आने वाले हैं। हाँ, ओके, चलो भाई। बाकी फिर आप मुझे बताना प्रॉफिट एंड लॉस के बाद कौन सा टॉपिक पढ़ने की इच्छा है ये, और मुझे जल्दी से बता जाओ। प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने के बाद आप कौन सा टॉपिक मुझसे पढ़ना चाहते हो यूट्यूब पर, ये मुझे जल्दी से बता दो, तो वैसा मैं थोड़ा सा उसको सेट कर लूंगा और देख लेंगे कि क्या वो पॉसिबल भी है या नहीं है। थैंक यू भाई सुमन, थैंक यू दिलीप सिंह, थैंक यू भाई अजय। देखो लिंक नहीं है वहां पे, आप सीधा ऐप पर जाओ और वहां पर आपको मिल जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट मैंने पढ़ा दिया है भाई, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ के देखो अजय। मेंसुरेशन, पाइप एंड सिस्टर्न, मिश्रण भी पढ़ा दिया है। आपने प्लेलिस्ट नहीं देखी, पहले प्लेलिस्ट देखो और ये देखो कि मैंने कौन कौन से टॉपिक पढ़ा दिए और कौन से बचे हैं। नल टंकी, घातांक करनी, प्रोबेबिलिटी, ज्योमेट्री, कंपाउंड इंटरेस्ट तो भाई राहुल पढ़ाया है, एक बार देखो तो बहुत शानदार डीप में पढ़ाया है कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके ठीक है, रेशो, ठीक है रेशो देख लेते हैं। टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड वर्क भी पढ़ाया है, बहुत ज्यादा तो नहीं, बाकी हाँ 4 लेक्चर्स टाइम एंड वर्क के आपको मेरे मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए भाई, सो अपनी मुलाकात फिर कल होती है, कल आगे बढ़ेंगे। जो होमवर्क वाला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है उस होमवर्क वाले क्वेश्चन को देखते हैं, और कल से डिस्काउंट शुरू हो रहा है उसको हम देखेंगे। ओके, सो ध्यान रखिए सब लोग अपना, मिलते हैं कल, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।